दोस्तों आज हम लोग किडजेनिया आए हैं और ये नोएडा सेक्टर 38 में पड़ता है। तो जब आप गाड़ी पार्क करके किडजेनिया की तरफ आएंगे तो रास्ते में आपको एक एरोप्लेन का मॉडल मिलेगा और आप देख रहे हैं कि ये एक एरोप्लेन का मॉडल है, बनाया हुआ है और ये पता नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल एरोप्लेन है या ये हूबहू एरोप्लेन का मॉडल बनाया गया है। और किडजेनिया में बहुत सारे रोल प्ले हैं, रोल प्ले एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आप फायर फाइटर हो सकते हैं, कहीं आग लगे तो कैसे बुझा सकते हैं, आप एक डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो प्राइमरी आप उसको हेल्प कैसे दे सकते हैं। और वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको एरोप्लेन का मॉडल मिलेगा, टर्किश एयरलाइन का, और यहीं से होकर के आप जाएंगे किडजेनिया के टिकट काउंटर की तरफ। और ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रीनरीज है अभी यहाँ पे। और आगे आपको किडजेनिया का जो है टिकट काउंटर का बोर्ड भी मिलेगा, ये आप देखिए, ये बोर्ड है टिकट काउंटर का और यहाँ पे भी कुछ रोल प्ले का जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है किडजेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेलकम्स यू। तो इसके अंदर ही टिकट काउंटर है, तो इसके अंदर ही किडजेनिया का पूरा जो है वो एक्टिविटीज होता है और बच्चों के लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट है यहाँ पे। जब आप टिकट लेंगे तो आपको एक बैंड मिलेगा, जो बैंड घड़ी की तरह होता है, ये देखिए। और इस बैंड में ही सारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इसके अंदर नोट होता है कि आपने 3 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए लिया। और साथ ही साथ एक आपको आईडीएफसी बैंक का बच्चों को चेक मिलता है, जो कि अंदर जा करके इस चेक को आईडीएफसी बैंक में जमा कराना होता है और उसके बाद आपको वहाँ से एक कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड से आप सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों का एक्टिविटी, जो समझ सकें कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अब बच्चों को जो चेक मिला था, अब वो चेक लेकर के बच्चे जो है वो आईडीएफसी बैंक की तरफ जाएंगे। ये देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पे एक ब्रांच है किडजेनिया के अंदर ही। तो यहाँ बच्चे जाएंगे और ये देखिए टिकट काउंटर, यहाँ बैंक के अंदर काफ़ी स्टाफ्स बैठे हुए हैं, बैंकिंग स्टाफ्स। यहाँ बच्चे जाएंगे और जाने के बाद अपना चेक प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद इनको वहाँ से इसके बदले में एक डेबिट कार्ड टाइप का एक कार्ड मिलेगा, जिसको ये हर जगह पे स्वैप करेंगे और उस पे इनको कहीं पे पॉइंट मिलेगा और कहीं पे पॉइंट जो है वो डिडक्ट भी होगा सभी एक्टिविटीज में।
ये बच्चों का ड्राइविंग स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप गाड़ी कैसे ड्राइव करें। रेड लाइट वगैरह की भी जानकारी दी जाती है कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट क्या होता है। और उसके सामने ही में एक अमेठी यूनिवर्सिटी का भी एक ब्रांच खुला हुआ है। ये सारे बच्चों के लिए ही ब्रांच है। और इस ब्रांच में बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें बताई जाती है। तो बच्चे यहाँ पे एजुकेशन भी ले सकते हैं जो बच्चों के लायक है। और यहाँ एक पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे बच्चे गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के बाद फिर ये जाते हैं और फ्यूल जो है भरवाते हैं गाड़ी में। तो इससे भी बच्चों को पता चलता है कि जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे मेडिकल हेल्थ के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। जैसे बच्चों को भी बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं और बीपी जो है किसका कितना होता है, मिनिमम कितना बीपी होना चाहिए और मैक्सिमम हाई और लो कितना होना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उसके साथ ब्लड ग्रुप वगैरह की भी जानकारी दी जाती है। और ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों को कि आईसीयू में पेशेंट का जो है वो केयर कैसे किया जाता है और मॉनिटर वगैरह से क्या-क्या मॉनिटर किया जाता है, हार्ट का रेट मॉनिटर किया जाता है, पल्स मॉनिटर किया जाता है। ये सारा जो है बच्चों को यहाँ पे बताया जाता है। और डॉक्टर जो है वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं हेल्थ के बारे में, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो बच्चे जो है वो प्राइमरी एड वगैरह किसी को देना हो तो प्राइमरी एड वो कैसे दे सकते हैं। और अब देखिए बच्चे कहीं से सूचना आई है, इन्फॉर्मेशन आया है कि कहीं पे कुछ कैजुअलिटी हो गया है। तो ये बच्चे जिनको कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, तो ये अब जा रहे हैं वहाँ पे, एम्बुलेंस से जाएंगे बच्चे और ये सारे बच्चे जा करके वहाँ पे ये देखेंगे। तो इनको एम्बुलेंस की भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि एम्बुलेंस से जो है वो कैसे किसी इमरजेंसी में पहुंचा जाता है। बच्चे यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। जैसे अभी पीहू गई है डीएचएल में, डीएचएल अभी इसने ज्वाइन किया है और पीहू को कुछ टास्क दिए जाएंगे। जैसे इनको कुछ पार्सल दिए जाएंगे जो पार्सल डिलीवर करना होता है। हर बच्चे को 3 पार्सल दिया जाता है, 3 जगहों पे डिलीवर करना है। तो अभी पीहू और यशु अभी 2 पार्सल डिलीवर कर चुके हैं और ये तीसरा पार्सल है जो ये लेकर के जा रहे हैं। और ये पार्सल डिलीवर करेंगे और वहाँ पे जो रिसीवर्स होगा उससे साइन लेंगे ये। इनको कार्ड भी दिया जाता है कि आप रिसीविंग लेकर के आएँ उस कार्ड पे। तो अभी जो इनको पार्सल जो बचा है इनके पास, वो पार्सल बचा है डेंटल केयर का। तो ये जा रहे हैं, ढूँढ रहे हैं डेंटल केयर को और डेंटल केयर में ये इसको डिलीवर करेंगे। देखिए पहुँच चुके हैं ये डेंटल केयर में और यहाँ पे ये बुलाएँगे पार्सल देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेडी है पार्सल रिसीव करेंगी यहाँ पे। और बच्चों को पार्सल डिलीवर करने के अलावा इनको पिकअप करने का भी जो है वो असाइनमेंट मिलता है कि आप जाइए जाकर के पिकअप कीजिए। और अभी देखिए इन्होंने डिलीवर कर दिया है। डिलीवर करने के बाद ये साइन ले रही हैं कस्टमर से और जा करके फिर अपने ये डीएचएल में ये जमा करेंगे। तो इस तरह का भी एक्टिविटी बच्चों को बताया जाता है, रोल प्ले है ये, जिसमें बच्चे सीखे कि हाँ बाहरी दुनिया में कैसे काम होती है। तो ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये बच्चे आए हैं फायर स्टेशन में और यहाँ पे इनको फायर फाइटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जब आग लगती है तो हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए या जो है आग जो है वो किन किन वजहों से लगती है, किन किन कारणों से लगती है, ये सब इनको शिक्षा दी जा रही है। और ये बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। और ये देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों को बताया जाएगा कि किन किन वजहों से आग लगती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बच्चों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को बताया जाता है।
कि आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले ये ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद फिर ये जो है बच्चों को फायर फाइटिंग भी कराएंगे। तो अभी देखिए ये मॉनिटर पे इनको बताया जा रहा है कि जो है आग लगने के क्या क्या कारण है। तो बच्चे जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद जो है एक अवेयरनेस आएगा बच्चों के अंदर। तो ये देखिए बताया जा रहा है कि कैसे जो है सो हम आग को बुझाते हैं, कहीं पे आग लगे तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है वो कैसे करती है, या ऊपर से कभी कभी ऊपर वाले स्टोरी में अगर आग लग जाए तो लोग जंप करते हैं, तो नीचे कैसे हम नेट लगा करके और उनको उनको उनका लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे जो हैं वो एक फन के साथ साथ एक नॉलेज भी लेकर के आते हैं यहाँ से, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इतने एक्टिविटीज हैं, इतने रोल प्ले हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि काफी टाइम लगता है। मतलब आप अगर जाएं तो एक दिन में भी शायद आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये आग लगने का पहला कारण बताया जा रहा है कि कहीं पे आपने कैंडल वगैरह कुछ रख दिया और ऐसे जगह पे रख दिया जहाँ गिरने से आग लग सकती हो। तो देखिए यहाँ पे कैंडल गिर गया और वहां पे पर्दा था और पर्दे में आग लग गई, उसकी वजह से घर में आग लग गई। तो बताया जाता है कि जहाँ पे कुछ जलने का सामान हो जो आग कैच कर ले, आग पकड़ ले, वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप आयरन कर रहे हैं तो प्रेस करते समय, आयरन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका फ़ोन आ गया तो आपने आयरन वैसे ही रख दिया और आप चले गए फ़ोन उठाने के लिए, और आयरन से जो है सो आग लग गई घर में, पहले कपड़ों में आग लगी और उसके बाद फिर बाकी घर में आग लगी, तो आपको क्या करना है। तीसरा कारण भी बच्चों को बताया जा रहा है। तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं पे स्पार्क हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी आग लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ बताई जाती है कि जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है अगर आप थोड़ा सा केयरलेस रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। और अब आप ये देखिए बाथरूम में भी है, तो बाथरूम में भी किन किन कारणों से आग लग सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये किचन में भी जो है सो बर्नर से, गैस के बर्नर से आग लग सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है सो बताई जा रही है। ये देखिए एक धमाका हो गया और उसके बाद घर में जो है सो ब्लास्ट हुआ और आग लग गया। और अभी अभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि किसी होटल में आग लग चुकी है। तो अभी ये सारे जो फायर फाइटर बन चुके हैं, चूंकि जो बेसिक नॉलेज मिलना था इनको मिल गया है, और अब ये लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी से जो है वो उस होटल में पहुंच रहे हैं जहाँ पे आग लगी है, और वहां जा करके ये लोग आग बुझाएंगे। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे बच्चे जो है वो वहां पे जाकर एक अच्छे फायर फाइटर का रोल जो है वो निभाते हैं। और ये देखिए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी से अब बच्चे जाने को तैयार हैं, सारे बच्चे बैठ गए हैं और अब फायर ब्रिगेड जो है वो चलने को तैयार है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों को एक नॉलेज होना चाहिए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस बच्चों को होना चाहिए। ये देखिए अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है होटल में, और ये पीहू यशु ये सब बैठे हुए हैं और जा रहे हैं आग बुझाने के लिए। देखिए गाड़ी जा रही है, अभी हम आपको दिखाते हैं ये आग कहाँ लगी हुई है और कहाँ ये आग बुझाएंगे। ये जिस होटल में आग लगी है वहां पे बच्चे पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है। अब बच्चे यहाँ आने के बाद देखिए कैसे आग बुझाएंगे। और यहाँ पे होटल है, होटल में फर्स्ट फ्लोर पे भी आग लग चुकी है और सेकंड फ्लोर पे भी होटल में आग लगी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे भी आग लगी हुई है। तो अभी बच्चे उतरेंगे। ये देखिए होटल है, होटल में देखिए नीचे आग लगी हुई है और सारे बच्चे जा रहे हैं और देखिए कैसे आग के ऊपर जो है पानी डाल रहे हैं और पानी से आग को बुझा रहे हैं। ये होटल है, इसी में आग लग चुकी है। तो बच्चे काफी इंजॉय करते हैं, बहुत तरह का रोल प्ले है, और रोल प्ले के साथ साथ बच्चों को जो अवेयरनेस भी मिलता है, एजुकेशन पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और ये समझते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में जो लोग, जो डॉक्टर्स हैं या जो फायर फाइटर्स हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे सोसाइटी की कैसे हेल्प करते हैं, और इन बच्चों को भी अगर कभी कहीं आग लग जाए तो उससे कैसे इनको निपटना है। तो देखिए बच्चे जो है वो आग बुझा रहे हैं पानी से,
और इनमें बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आता है। बच्चे चाहते हैं कि हम बार-बार उस एक्टिविटी को करें। तो और इतने यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चों का मन नहीं भरता है, मगर समय की कमी होने के कारण ये सारे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा वेटिंग टाइम भी होता है बच्चों का। तो ये देखिए आग बच्चों ने, और ये देखिए एम्बुलेंस भी जा रही है, कहीं कुछ हुआ है एम्बुलेंस भी जा रही है किसी इमरजेंसी में। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी चली गई। यहाँ पर बच्चों को डांस भी सिखाया जाता है। डांस के जो है वो बेसिक स्टेप्स बताए जाते हैं और उसके बाद एक बगल में स्टेज है, थिएटर है, वहाँ पे जाकर के बच्चे परफॉर्म करते हैं और उनके पेरेंट्स भी उसको देख सकते हैं। ये देखिए शिकागो पिज़्ज़ा। शिकागो पिज़्ज़ा में बच्चे जो है शिकागो पिज़्ज़ा में जाकर के और यहाँ पे इनको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया जाता है। बच्चों की लाइन लगी हुई है और अंदर जो है वो कुछ बच्चे भी सीख भी रहे हैं कैसे पिज़्ज़ा बनाया जाता है। तो और पिज़्ज़ा बनाने के बाद जब बच्चे पिज़्ज़ा बना लेते हैं तो बच्चों को कुछ देर बिठाया जाता है और उस पिज़्ज़े को फिर ओवन में डाला जाता है और उसके बाद जब पिज़्ज़ा ओवन से निकल जाता है बाहर, बन के तैयार हो जाता है, तो बच्चों को वो पिज़्ज़ा खाने के लिए भी दिया जाता है और पेरेंट्स भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि उनके बच्चों ने पिज़्ज़ा कैसा बनाया है। तो ये एक्टिविटी भी जो है वो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी देखिए बच्चे पिज़्ज़ा बनाएंगे।
ये देखिए बच्चों ने जो पिज़्ज़ा बनाया था वो बच्चों को पिज़्ज़ा मिल चुका है और बच्चे अब पिज़्ज़ा खाएंगे, टेस्ट करेंगे कि इन्होंने जो पिज़्ज़ा बनाया था वो पिज़्ज़ा कैसा बना है। और सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिज़्ज़ा वाकई में बहुत अच्छा बनता है और मैंने भी टेस्ट किया था। तो बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा बनाना सीख जाते हैं यहाँ पे। अगर घर में कभी इनको कोई कभी ज़रूरत पड़े या आप कभी कुछ पिज़्ज़ा का मटेरियल दे दें तो बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को थोड़ा बहुत अगर भूख लगती है तो मिल जाता है यहाँ पे थोड़ा पिज़्ज़ा खाने को भी। और यहाँ पे ये आप देखिए मैंगो ड्रिंक फैक्ट्री है। ये फ्रूटी का आउटलेट है यहाँ पे। तो ये फ्रूटी वाले भी यहाँ पे हैं और वो बताते हैं कि फैक्ट्री में जब फ्रूटी बनाई जाती है तो कैसे आम से रस निकाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। और जैसे आपको पता है कि बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रूटी भी बहुत पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ बच्चों को वो सब चीज़ सिखाई भी जाती है कि हाँ भाई देखो जो तुम रोज़ खाते हो पीते हो वो फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। और बच्चों को अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं यहाँ पे कि आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया, आज मैंने जो है वो फ्रूटी बनाया। तो बच्चों को काफ़ी खुशी भी होती है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके और इन सब चीज़ों को सीख करके। बहुत अच्छी जगह है किड्जेनिया, बच्चों के लिए तो फन भी है और साथ साथ नॉलेज शेयरिंग भी है। ये देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ है बच्चों के लिए, कोर्ट भी बना हुआ है और यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे जज साहब बैठते हैं और कैसे वर्डिक्ट होता है, बच्चे बैठ करके कैसे सुनते हैं, कैसे फैसला किया जाता है, कैसे वकील जो है वो कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो इन सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। यहाँ पे ट्रैकिंग भी बच्चों को सिखाया जाता है। पहाड़ पे ना सही मगर रस्सी के सहारे ये बहुत ऊंचे ऊंचे बच्चे चढ़ाई करते हैं। तो ये देखिए एक बच्चा जो है वो पूरे सेफ्टी के साथ, और सेफ्टी का ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तो एक बच्चा तैयार हो रहा है देखिए अभी वो ट्रैकिंग करने के लिए, बाकी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बच्चे के लिए बिग बाज़ार भी है, बच्चे बिग बाज़ार में जा कर के शॉपिंग कर सकते हैं। जो बच्चों को जो कार्ड वगैरह मिलता है उसका भी यूज़ करके कुछ सामान खरीद सकते हैं किड्जेनिया के अंदर। उसमें से जो कुछ जितना पॉइंट होगा 100 रुपये से ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे।
ये देखिए, ये देख करके आपको लग रहा होगा कि ये कोई राइड है या कोई झूला है, मगर ऐसी बात नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है। और होता क्या है कि सारे लोग जब इस रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, तो उनको इतनी ऊंचाई पे लेकर के जाया जाता है और उतनी ऊंचाई से पे बैठ करके वो लोग जो है लंच या डिनर करते हैं। तो ये एक अनूठा चीज़ है, लेकिन अभी कोविड पैंडेमिक के कारण अभी ये बंद है, इसलिए हम लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाए।